हाँ, तो स्टार्ट करते हैं क्षार सूत्र के बारे में। ठीक है, तो क्षार सूत्र नॉर्मली हम लोग किसको बोलते हैं? क्षार जो होता है मीन्स एल्कली सब्सटेंस को हम लोग क्षार बोलते हैं। ठीक है, और सूत्र मीन्स थ्रेड। तो कोई भी ऐसा मेडिकेटेड जो कॉस्टिक थ्रेड हो उसको हम लोग क्षार सूत्र बोलते हैं। तो क्षार सूत्र क्या है? इसका डेफिनेशन इज अ थ्रेड दैट इज प्रिपेयर्ड बाय अप्लाइंग द एल्कलाइन सब्सटेंस ओवर इट। तो दिस एल्कलाइन सब्सटेंस जो होता है इट इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट और हर्ब्स। तो क्षार सूत्र क्या होता है? इट इज अ मेडिकेटेड थ्रेड। बेसिकली हम लोग उसमें क्या करते हैं? एल्कलाइन यानी क्षार वो थ्रेड पे हम लोग अप्लाई करते हैं और वो क्षार को हम लोग डिफरेंट एनोरेक्टल केसेस में हम लोग उसको क्षार को अप्लाई करते हैं। तो क्षार का वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उस एनोरेक्टल केसेस में। तो मेनली जो हम लोग क्षार सूत्र यूज करते हैं वो हम लोग बेसिकली अर्श, भगंदर और नाड़ी व्रण, ये नॉर्मल 3 केसेस में हम लोग क्षार सूत्र का एप्लीकेशन करते हैं। तो अर्श यानी पाइल्स हो गया, भगंदर यानी फिस्टुला इन एनो हो गया, नाड़ी व्रण दैट इज पाइलोनाइडल साइनस। ठीक है, ये जो होता है ये हम लोग यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं क्षार सूत्र। ठीक है, नॉर्मली जो क्षार सूत्र है उसको तुम लोग को अलग से कहीं पे डेफिनेशन नहीं मिलेगा इन संहिता। नॉर्मली जो क्षार सूत्र है you won't get any definition, proper reference in any of the बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। ठीक है, नॉर्मली जो रेफरेंस मिलता है वो चक्रदत्त में मिलता है। जो चक्रदत्त बेसिक जो वो आचार्य चक्रपाणि ने चक्रदत्त को लिखा था वो 11वीं शताब्दी के वहां पे चक्रदत्त के अंदर एक कोटेशन मिलता है, उनका रेफरेंस क्षार सूत्र का मिलता है रेफरेंस। ठीक है, तो नॉर्मली जो रेफरेंस क्षार सूत्र का कोई पूछता है तो ये चक्रदत्त ने क्षार सूत्र का वर्णन किया था। ठीक है, तो वो जो मेडिकेटेड अगर जो थ्रेड है, ठीक है, जो क्षार सूत्र है उसका क्या फ्यूचर्स होना चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो क्षार सूत्र जो होगा नॉर्मली इट शुड हैव अ गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अगर गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होगा, अगर हम अप्लाई कर रहे कोई एनोरेक्टल केसेस में आपसे कोई भी कंडीशन में, अगर वो स्ट्रेंथ अगर सूत्र का अच्छा नहीं होगा तो वो क्या होगा? वो ब्रेक कर जाएगा, तो उसका इंपॉर्टेंस वहीं पर लॉस्ट हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। और उसके बाद क्या होना चाहिए? वो थ्रेड शुड बी ये होता है कॉटन थ्रेड एक काइंड ऑफ होना चाहिए एंड इट शुड हैव द एबिलिटी टू होल्ड द कवरिंग और कोटिंग एंड लेयर। तो नॉर्मली जो क्षार सूत्र होता है, नॉर्मली जो क्षार सूत्र होता है वो क्या करते हैं? एक क्षार सूत्र लेते हैं, उसमें हम लोग डिफरेंट हर्ब्स का हम लोग कोटिंग देते हैं। तो क्या क्या हर्ब हम लोग यूज करते हैं कोटिंग देने के लिए वो हम लोग पढ़ेंगे। तो क्षार जो सूत्र होगा, सूत्र का ये एबिलिटी होना चाहिए कि डिफरेंट जो हम लोग कोटिंग इस सूत्र के ऊपर दे, तो इट शुड हैव दैट एबिलिटी टू होल्ड the covering of the coating of the layer. ठीक है, तो it should have this ability to hold the covering or it should have the ability for the coating of the layer. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द निर्माण विधि ऑफ क्षार सूत्र। तो क्षार सूत्र जो होता है वो कैसे हम लोग उसको निर्माण करते हैं, कैसे उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग को पढ़ना है। तो देखो वहां पे चक्रदत्त जी का रेफरेंस है इन अर्श चिकित्सा में। चक्रदत्त का रेफरेंस है इन अर्श चिकित्सा में, यहाँ पे एक श्लोक मिलेगा, अगर याद कर पाते हो तो अच्छा है। तो देखो निर्माण विधि में जो याद करना है अबाउट दी तुम्हारा दैट इज दी क्षार सूत्र के बारे में, वहाँ पे निर्माण विधि में पढ़ना है कि क्षार सूत्र कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं। तो इसका रेफरेंस जो है जैसे मैंने बोला कि चक्रदत्त के अर्श चिकित्सा में मिलेगा। देखो क्या लिखा है, भावित रजनी चूर्णे स्नुहि क्षीरम पुनः पुनः बंधनात् सुदृढ़ सूत्र भिन्न अत्यर्श भगंदर। ठीक है, भावितम मीन्स भावना करना है। भावना किससे करना है? रजनी चूर्ण से और स्नुहि क्षीर से। रजनी मीन्स होता है हरिद्रा। रजनी हम लोग हरिद्रा का पर्याय है या हरिद्रा का एक पारवाची शब्द। तो रजनी को हम लोग हरिद्रा बोलते हैं। तो रजनी चूर्ण और स्नुहि क्षीर, ये दोनों चीज से पहले हम लोग स्टेप 1 देखते हैं। हाँ, स्टेप 1 में हम लोग कैसे निर्माण करते हैं, यानी एक तरीका का ऐसा हम लोग निर्माण कर सकते हैं और एक दूसरा सेकंड स्टेप पढ़ेंगे इसके बाद। तो एक पहला स्टेप में ये है कि रजनी चूर्ण और स्नुहि क्षीर से हमको भावना देना है। ठीक है, भावना किसमें देना है? वो जो हमारा मेडिकेट थ्रेड है, पेस्ट है, मेडिकेटेड थ्रेड है, उसमें क्या करना है? हरिद्रा चूर्ण और स्नुहि क्षीर का हमको सॉल्यूशन बनाना है, पेस्ट बनाना है और इस थ्रेड के ऊपर हमको ये लेप कर देना है। ठीक है, इसको लेपन कर देना है थ्रेड के ऊपर। ठीक है, फिर इसका लेप करने के बाद थ्रेड में उसको वो थ्रेड को सुखा देना है। वी हैव टू ड्राई दैट थ्रेड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन और द पेस्ट ऑफ हरिद्रा चूर्ण एंड स्नुहि क्षीर। तो ये देने के बाद हमको क्या करना है? ये थ्रेड सुखा देना है। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू देन अगेन अप्लाई द फ्रेश सॉल्यूशन और द फ्रेश पेस्ट ऑफ हरिद्रा एंड स्नुहि क्षीर।
फिर हमको ऐसे रिपीट करना है। तो नॉर्मली कितना करना है, पुनः पुनः करना है, बार बार हमको करना है। तो दैट इज भावित रजनी चूर्ण स्नुहित क्षीर पुनः पुनः, पुनः पुनः मीन्स बार बार करना है हमको, बार बार हमको इसमें लेप करना है, ठीक है, किसका, हरिद्रा चूर्ण और स्नुहित क्षीर का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, देन वी हैव टू कलेक्ट, ठीक है। तो पुनः पुनः करना है, तब तक करना है जब ये दृढ़ ना हो जाए। तो दृढ़ मीन्स जब वो मेरा लाइक टेंसाइल ना हो जाए, तो मेरा ये जो मेरा थ्रेड है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ दिस हरिद्रा चूर्ण एंड स्नुहित क्षीर का सॉल्यूशन और पेस्ट, ठीक है। देन हम लोग उसमें बंधना, तब हम लोग उसमें बंधन क्रिया कर सकते हैं। तब हम लोग वो जो अर्श में हम लोग दे रहे या फिर नाड़ी व्रण में दे रहे या भगंतर में दे रहे, तब हम लोग वो सूत्र जो है क्षार सूत्र हम लोग उसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सुदृढ़ हो जाएगा, इसलिए वो देखो यहाँ पे लिखा है सुदृढ़ सूत्र किसमें, भिन्न अत्य अर्शों या भगंतर में हम लोग ये जो ये थ्रेड है लाइक क्षार सूत्र जो है वो हम लोग इस कंडीशन में अप्लाई कर पाएंगे। जब वो भावित होगा रजनी चूर्ण से, स्नुहित क्षीर से पुनः पुनः, तब हम लोग जब वो दृढ़ हो जाएगा तो उसको हम लोग बंधन कर सकेंगे इन केस ऑफ अर्श एंड भगंतर। चक्र दत्त का रेफरेंस है इन अर्श चिकित्सा, ठीक है। तो आई होप ये स्टेप क्लियर हुआ। और एक इसका निर्माण का विधि है जो क्लासिकली जो फॉलो किया जाता है। इससे पहले ये बता दूं कि जो थ्रेड जो हम लोग ने बना लिया, थ्रेड को हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करके रख देते हैं, ठीक है, उसको बंद करके क्लोज करके रख देते हैं। अब नेक्स्ट आता है थ्रेड जो अभी जो टिपिकली वाला फॉलो होता है स्टेप अभी के टाइम, जो स्नुहित क्षीर होता है, ठीक है। जो थ्रेड क्या करेंगे, मेडिकेटेड थ्रेड है, इसमें क्या करेंगे, स्नुहित क्षीर का हमको 11 कोटिंग देना है, ये याद रखना है। कितना कोटिंग देना है, 11 कोटिंग देना है किसका, स्नुहित क्षीर का। नेक्स्ट, स्नुहित क्षीर के साथ अपमार्ग क्षार, स्नुहित क्षीर के साथ अपमार्ग क्षार का 7 लेयर का कोटिंग देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिए, स्नुहित क्षीर का स्नुहित क्षीर का हम लोग ने 11 कोटिंग दिया। उसके बाद स्नुहित क्षीर प्लस अपमार्ग क्षार का हम लोग ने 7 लेयर का कोटिंग दिया। तो ये जब हम लोग 11 लेयर का कोटिंग देंगे स्नुहित क्षीर का, उसके बाद हम उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उसके बाद फिर से हम स्नुहित क्षीर और अपमार्ग का क्षार 7 बार यानी 7 लेयर वो कोटिंग करना है। उसके बाद फिर हम उसको ड्राई करेंगे। फिर ड्राई करने के बाद क्या करेंगे, स्नुहित क्षीर प्लस हरिद्रा चूर्ण वो 3 बार कोटिंग देंगे, ठीक है। तो टोटल कितना होगा, 21 कोटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल कितना कोटिंग होगा, 21। तो ऐसा नॉर्मली बोलते हैं कि 21 अभी यही याद रखिए 21 टोटल कितना है, 21 कोटिंग हम लोग देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, स्नुहित क्षीर कांस्टेंट रख रहे सब में, पहले स्नुहित क्षीर दिया 11 कोटिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट स्नुहित क्षीर के साथ अपमार्ग ऐड किया, अपमार्ग क्षार टोटल 7 लेयर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्नुहित क्षीर के साथ हम लोग हरिद्रा चूर्ण यूज करेंगे, 3 कोटिंग देंगे, ठीक है। 3 कोटिंग मींस स्नुहित का प्लस 3 कोटिंग हरिद्रा का। तो तब ये हमारा उसके बाद ड्राई करके उसके बाद हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में स्टोर कर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अप्लाई करते हैं डिफरेंट एनोरेक्टल केसेस में, ठीक है। तो जो भैया अगर हाँ बोलो, ये जो अपमार्ग क्षार और स्नुहित क्षार का कॉम्बिनेशन करे वो इक्वल क्वांटिटी में करेंगे? हाँ मतलब 7 स्नुहित क्षीर लेंगे और 7 अपमार्ग हमारा क्षार लेंगे, अपमार्ग हमारा ये यूज करेंगे क्षार का प्रिपरेशन। तो इक्वल क्वांटिटी मतलब 7 स्नुहि और 7 अपमार्ग। फिर उसके बाद 3 कोटिंग देंगे स्नुहि का और हरिद्रा का। तो सबसे पहले सिर्फ स्नुहि का कर रहे हैं 11 कोटिंग। उसके बाद नेक्स्ट ड्राई करने के बाद फिर से हम 7 लेयर दे रहे हैं स्नुहि का और अपमार्ग का। फिर ड्राई कर रहे हैं, फिर उसके बाद 3 कोटिंग 3 लेयर दे रहे हैं स्नुहि का और हरिद्रा का। तो देखो स्नुहि कांस्टेंट है, ऐड क्या हो रहा है, बस सेकंड में अपमार्ग ऐड हो रहा है, थर्ड में हरिद्रा ऐड हो रहा है, हरिद्रा चूर्ण, ठीक है। अपमार्ग क्षार उसके बाद हरिद्रा चूर्ण, ये याद करना है सीक्वेंस, इसको ऊपर नीचे नहीं करना है, सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नॉर्मली मेरे को जहां तक याद है ये टोटल 11 डेज में कंप्लीट करते हैं। हाँ 21 कोटिंग्स, आई थिंक 11 या 21 डेज, आई विल क्लियर इट आउट, ठीक है। इसमें एक डे भी मेंशन है कि कितना दिन में ये कोटिंग जो है कंप्लीट होगा, वो मैं तुमको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। टोटल बस ये अभी याद रखो कि 21 कोटिंग होता है यहाँ पे। इसका मात्रा कितना होना चाहिए, क्षार सूत्र का मात्रा, तो ये आवश्यकता अनुसार मात्रा होना चाहिए, जितना मुझे जरूरत है, जितना हमें जरूरत है उतना हम लोग एनोरेक्टल एब्सेस या सॉरी नॉट एनोरेक्टल एब्सेस, एनोरेक्टल जैसे केसेस है वो सारे केसेस में हम लोग क्षार सूत्र का अप्लाई कर सकते हैं। तो उपयोग जैसे हमने देखा, इंडिकेशंस किस्म किस्म है, नॉर्मली एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स जैसे नाड़ी व्रण यानी पेरिनेटल साइनस, भगंतर एनर्स, ये सब केसेस में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। शव
वीर्यता अवधि, सवीर्यता अवधि मीन्स कि हमको जब हम सूत्र बना रहे हैं, बना करके जब कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको टोटल हम लोग 6 मंथ के अंदर ही इसको यूज करना है। अदरवाइज अगर 6 मंथ के बाद अगर हम लोग यूज करते हैं देन इसका जो एक्शन है वो कम हो जाएगा। तो वी हैव टू एंश्योर दैट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ दिस क्षार सूत्र वी हैव टू अप्लाई टू द पेशेंट विदिन 6 मंथ्स ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है। अदरवाइज 6 मंथ के बाद क्या होगा, उसका जो एक्शन है वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। देन लास्ट लोग आते हैं अबाउट द क्षार सूत्र इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्षार सूत्र? अभी क्या डाउट है क्षार सूत्र क्यों इतना यूज होता है डिफरेंट सारे कंडीशंस एनालिटिकल केसेस में? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो रिकरेंट चांस होता है बहुत कम है। नेक्स्ट द स्कार फॉर्मेशन आफ्टर अप्लाइंग द क्षार सूत्र इन केस ऑफ एनालिटिकल केसेस, स्कार फॉर्मेशन का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत कम देखने को मिला है। इट इज बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। जो मॉडर्न में जितने सारे लगता है एक केसेस का सर्जरी कराने में और क्षार सूत्र अगर कराते हैं तो बेसिकली इतना कॉस्ट इफेक्टिव है पेशेंट के लिए। और इसमें लगता है मिनिमल बेड रेस्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और जैसे मॉडर्न में जैसे करते हैं सर्जरी वगैरह, ठीक है, फिस्टुलेक्टॉमी, फिशरेक्टॉमी, ठीक है, ये सब सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं, जैसे कि एनल स्टेनोसिस होने का चांसेस है, स्ट्रिक्चर होने का चांसेस है, एनल इनकॉन्टिनेंस होने का चांसेस है। तो आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ दिस क्षार सूत्र यहाँ पे देखा गया है ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर अप्लाइंग दिस क्षार सूत्र, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम देखने को मिले, नहीं देखने को मिले बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्षार, ठीक है। तो ये जो क्षार देखो, ये एक क्षार का एक हमारा प्रिपरेशन कैसे करते हैं, वहाँ पे ये जो थ्रेड है उसको एक इस तरह का हम लोग उसमें एक कोटिंग देते हैं। कोटिंग देने के बाद इसको हम लोग स्टोर कर देते हैं इस बास्केट में। तो ये कोटिंग हमारा जैसे बताया गया है कि स्नुई चीर 11 बार कोटिंग करते हैं, फिर स्नुई चीर और अपान मार फिर 7 बार थे, स्नुई चीर के साथ हरिद्रा चूर्ण है वो 3 बार। तो ये बेसिकली कोटिंग करना है क्षार सूत्र का और उसके बाद ये बॉक्स के अंदर रख देना है जिससे कि वो ड्राई हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली कैबिनेट है, तो ये कैबिनेट के अंदर हम लोग प्रिपेयर करके इसको रख देते हैं ताकि वो ड्राई हो, ठीक है। तो इतना